तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया समाकलन की सीरीज़ चल रही है और आज हम भैया लेक्चर 14 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम आपको एक न्यू टाइप का जो भी इंटीग्रेशन है यानी कि समाकलन है एक नए प्रकार का पढ़ाएंगे जिसको बोलते हैं खंडशः समाकलन। और आज के भैया इस वीडियो में हम खंडशः समाकलन की बात करेंगे, करना कैसे है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, प्रश्न कैसे आएंगे, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, सब कुछ मैं बताऊंगा, बस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले अपन समझेंगे खंडशः समाकलन कहते किसमें। जैसा कि आपने क्या भैया अवकलन में पढ़ा था, u इंटू वी वाला मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला पढ़ा था आपने, u इंटू वी, फर्स्ट इंटू सेकेंड, f इंटू जी, 2-3 नामों से आप लोग जानते होंगे। लेकिन यहाँ पर भी कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंजमेंट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हद तक बहुत बदला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसमें बहुत आसान सा था, इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। हालांकि डिफ़िकल्ट भी नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा। अच्छा, अब सबसे पहले आप समझिए कि जैसे कि अगर आपको x इंटू साइन एक्स दे दिया जाए तो यहाँ पर आप ना तो प्रतिस्थापन लगा सकते हैं, ना ही आप इसमें आंशिक भिन्नों द्वारा लगा सकते हैं, ना तो आप इसमें वाले मैंने जो फॉर्मूले आपको बताए थे ए स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर वो भी नहीं कर सकते। तो आप इसको किसी भी तरह से नहीं कर सकते। तब यहाँ पर आपका काम आता है क्या, खंडशः समाकलन, यानी कि u इंटू वी या फर्स्ट इंटू सेकेंड बोलिए। अच्छा, इतनी तो बात समझ में आ गई, लेकिन ये है क्या चीज़, करना कैसे है, इसको सब कुछ बताएंगे। अगर आपको u इंटू वी डी एक्स दे दिया जाए यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ दो टर्म का दे दिया जाए, यानी कि दो फलन दे दिया जाए आपको इंटीग्रेशन में और वो मल्टीप्लाई में हो, तब आप क्या करेंगे, यानी कि फर्स्ट वाले टर्म को ऐसे लिखेंगे, सेकंड वाले का आप करेंगे इंटीग्रेशन, माइनस का साइन लगाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर एक बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन, फिर फर्स्ट वाले टर्म का आप करेंगे अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन, एंड देन सेकंड वाले का आप करेंगे इंटीग्रेशन और पूरा होल आप dx लगा देंगे, यानी कि बाद में पूरे का आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। इतना क्लियर है? अच्छा, यही चीज़ u इंटू वी और फर्स्ट इंटू सेकेंड आपको जो समझना हो आप इसमें से समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने दोनों टाइप से लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको भैया ध्यान से समझनी है। अगर आपने वो चीज़ समझ ली, आपको मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊँगा, आप खुद से कर लेंगे ये सारे प्रश्न, ठीक है। क्या चीज़ है? अच्छा, अगर आपको एक मिनट, हाँ चलिए, अगर आपको 10x नहीं 10x, हाँ लिख सकते हैं, चलिए, अगर आपको 10x इंटू tan इनवर्स x इंटू डी दे दिया जाए, तब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे। इस प्रश्न को आप कर नहीं सकते। अगर आप इसको कर सकते हैं तो अच्छी बात है। पहली बात तो इसमें कोई भी नियम नहीं लगेगा, ठीक, सिर्फ और सिर्फ ये खंडशः समाकलन से हल होगा। क्यों मैंने कहा, क्योंकि आप देख रहे हैं एक तो tan x है, एक tan इनवर्स x है, ना तो प्रतिस्थापन लगा अच्छा, ये मत करिएगा कि आप लोग tan इनवर्स को t मान लें, या भैया कुछ भी, बहुत से लोग होते हैं कि उल्टा सीधा कुछ भी कर देते। तो हालांकि ये प्रश्न दिखने में इतना कठिन है बड़ा आसान। कैसे करना है? अच्छा, फर्स्ट वाला टर्म आपने इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, मैं आपके माइंड से बता रहा हूँ आप कैसे करेंगे। फर्स्ट माना, सेकंड माना, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब कहेंगे अरे भैया फॉर्मूला बता दिया, बाकी अब हम कर लेंगे खुद से। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, करके दिखाइए। तब आप क्या करेंगे भैया, इसको फर्स्ट लिखेंगे, इसको सेकंड लिखेंगे, बस फॉर्मूले में रखते जाएंगे। अच्छा, फर्स्ट यानी कि tan x रखेंगे, सेकंड tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। पहले रखने से पहले ये तो सोच लो, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन आता है आपको? नहीं आता। जब कोई फॉर्मूला ही नहीं बना तो tan इनवर्स x का आप इंटीग्रेशन करोगे तो करोगे कैसे, मेरे को आप ये बता दो। जब भाई कोई चीज़ बनी नहीं है तो उसको आप करोगे कैसे? तो भैया इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भैया फॉर्मूला बताना, भैया फॉर्मूला जानना कोई बड़ी बात नहीं, उसको लगाना भी तो आना चाहिए। अभी मैं आपको ये फॉर्मूले लिखवा दूँ, एक बड़ी सी वीडियो बना करके आधे घंटे की डाल दूँ सारे फॉर्मूले, लेकिन भाई उसको लगाना भी तो आना चाहिए। तो इसीलिए मैं पहले फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको कोई भी चीज़ बताता हूँ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताता हूँ। अगर आपको समाकलन अवकलन स्टार्टिंग बेसिक से समझना है तो आप मेरे लेक्चर जा कर के देख सकते हैं। मैंने ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर नहीं बनाए, आधे से भैया 30 से 40 मिनट, 45 मिनट, कोई भैया 60 मिनट का वीडियो होगा, और 10 से 15 लेक्चर में मैंने अवकलन को ऐसे ख़त्म किया है कि आप भैया कुछ जो छोटे MCQ क्वेश्चन है आप बिना कॉपी पेन उठाए भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर भैया ज़रूर देखिएगा, ठीक है, जिससे आपका बेसिक भी मजबूत हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर। तो भैया यहाँ पर तो अब आप फंस गए, लेकिन मैं अगर यहीं पर आपको एक चीज़ बताऊँ,
मैं बोलूँ जिसको सेकंड मान रहे हो, यानी कि इसको सेकंड कर दो, इसको फर्स्ट कर दो, अब करो, अब करो, अब आसानी से हो जाएगा। कहोगे अरे यानी कि भैया मैं तो अभी फर्स्ट सेकंड कर रहा था, तुमने उसको उल्टा कर दिया, बोल रहे हो आसानी से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, मेरे को करके दिखाओ। तो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखो, फर्स्ट अपने ने क्या माना है, tan इनवर्स एक्स। अच्छा पहले तो आपको ऐसे लिख देना है tan इनवर्स एक्स, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। सेकंड वाला क्या है भैया, tan एक्स। tan एक्स का तो आपको इंटीग्रेशन आता होगा। ओ गलत कर दिया मैंने, tan एक्स की जगह कुछ और लेते हैं, क्योंकि tan एक्स का तो इंटीग्रेशन नहीं, यहाँ पर आप सेक स्क्वायर एक्स ले सकते हैं। ठीक, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स। ठीक, सॉरी थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। हाँ सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा तो सेक स्क्वायर एक्स का तो अपने को आता है इंटीग्रेशन, tan एक्स खत्म, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, डी आई बाई डी एक्स, यानी कि फर्स्ट वाला टर्म अपने ने tan इनवर्स एक्स को माना है, इसका अवकलन आसानी से कर देंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा अब यहीं पर क्या है, फिर से सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स tan एक्स, खत्म काम, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, होल इंटीग्रेशन आप करेंगे पूरे का। ठीक, अब आप बोलेंगे कि आपको ये पता कैसे चला कि आपने tan इनवर्स एक्स को फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है, या आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे कि आपको एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स दिया हो, तब आप यहाँ पर क्या करेंगे। अच्छा मैं अगर आपसे बोलूँ एक्स स्क्वायर वाले को फर्स्ट टर्म लेकर के साइन एक्स को सेकंड वाला लो, उससे और आसानी होगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप अगर साइन एक्स को मानेंगे, हालांकि दोनों में से किसी को मान लेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पर आपको ये फंसा देगा। जैसे कि अगर आपको स्पेशली इन्वर्स वाले फंक्शन में, या तो अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ दे दिया जाए साइन इन्वर्स एक्स, इसमें आप आसानी से फंस जाएंगे। इसमें कुछ आप ट्रिक नहीं लगा सकते हैं। ठीक, इसमें आप कोई नियम कुछ भी नहीं लगा सकते जब तक कि आप खंडशाह समाकलन अच्छे से नहीं आता होगा। ठीक है, अगर आपको एक चीज़ पता हो कि भैया हर एक चीज़ में भैया वन मल्टीप्लिकेशन में होता है, यानी कि 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स। अच्छा मैंने बोल दिया, आपने कहा ठीक कर लेंगे, फर्स्ट इसको माना, सेकंड इसको माना, फॉर्मूले में तो रखना है, रख दिया। अच्छा फर्स्ट यानी कि 1 रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे को भी बता दो जरा। जब बना ही नहीं है तो आप बताओगे क्या, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ साइन इनवर्स वाले को फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। ठीक, साइन इनवर्स वाले को फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। अब बोलोगे आप भाई हर चीज़ में तो आप बता तो रहे हो कि इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानो, लेकिन आप कैसे बता पा रहे हो उसको कि इसको फर्स्ट मानूँ तो हो जाएगा। तो मैं बता पा रहा हूँ इस ट्रिक की वजह से, जो कि मैंने यहाँ पर लिख करके रखी है, जिसको बोलते हैं अपन आइलेट। आइलेट का बेसिकली काम क्या होता है खंडशाह समाकलन में, ये आइडेंटिफाई करना कि किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। क्यों, अगर आप इसके हिसाब से चलोगे तो आपका प्रश्न 100% एकदम करेक्ट होगा। क्यों, और अच्छा जैसे कि अगर आप इस प्रश्न में अगर आप देख रहे थे 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स, भाई कंफ्यूज हो जाते, कर ना पाते। मैंने बोला इस ट्रिक को देखो, सबसे पहले मैं इसको समझा देता हूँ। आइलेट, आई से मतलब बोले तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल से बोले तो लॉगरिथम, ए से बोले तो अरिथमेटिक, और टी से बोले ट्रिग्नोमेट्री, ई से एक्सप्लेनेशन फंक्शन। इसका काम क्या है, यानी कि आप देख सकते हैं, यानी कि जो इन्वर्स वाला एकदम टॉप पे बैठा है, यानी कि कहीं पर भी इन्वर्स दिख जाए, बोले भैया मैं तो फर्स्ट था, फर्स्ट हूँ, फर्स्ट ही रहूँगा। ठीक, अच्छा एक्सप्लेनेशन दिख जाए, भैया मैं तो सबसे आखिरी का हूँ, तो सबसे आखिरी में ही रहूँगा। अच्छा अब ट्रिग्नोमेट्री और एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखें, क्या ट्रिग्नोमेट्री ऊपर है, ट्रिग्नोमेट्री एक्सप्लेनेशन कहीं भी दिख जाए साथ में, ट्रिग्नोमेट्री वाले को भैया फर्स्ट अपॉर्चुनिटी देनी, भैया ले पहले बार तू ही कर ले, मैं तो एक्सप्लेनेशन वाला हूँ, मेरा तो काम बाद में है, मैं तो दूसरे नंबर पे आता हूँ। ठीक, ऐसे करके करना है, प्रश्नों को बहुत आसानी से करेंगे। इतना आपने समझ लिया, इसको करिए स्क्रीनशॉट। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट करिए। ठीक, चलिए अब देखिए, अब मैं आपको ऐसे नहीं, अब मैं सीधे आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, जिससे कि आपको क्लियर होता जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़ा कन्फ्यूज़न में है ना, कि भाई क्या चीज़ बता रहे हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो ध्यान से समझो, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा अब वही अपना भैया स्टार्टिंग से
जैसा कि हम हर प्रश्न के साथ करते आए, पहले तो प्रश्न को देखना, उसको समझना, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, और फिर उसके बाद देखना है ये प्रश्न किससे हल होगा, कैसे करना है, सब कुछ भी देखना है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन देखना है कि भैया x इंटू कॉस एक्स है, प्रतिस्थापन तो दूर दूर तक नहीं लगेगी। ठीक, क्योंकि किसको मानोगे अपन यहाँ पर, x को तो कुछ मान नहीं सकते। ठीक, और दूसरी चीज़ यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर लगेगा भाई, आंशिक भिन्न लगा नहीं सकते क्योंकि भाई फ्रैक्शन में थोड़ा ना दे रखा है। और दूसरी चीज़ यानी कि किसी भी तरह से भैया किसी भी एंगल से मानने को तैयार नहीं है, तब आप क्या करेंगे, अच्छा तब आप कहेंगे भैया अपने को तो खंडशः समाकलन आता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला लगा देंगे। लेकिन फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं। क्या चीज़, कि अगर आप आइलेट के हिसाब से करते हैं तो आपका प्रश्न कई हद तक वो आसान बना देता है। क्यों आसान बना देता है, क्योंकि अगर आप इस ट्रिक के ध्यान में देखें तो यानी कि जो सबसे कठिन वाला टर्म होता है यानी कि tan इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल का आपको इंटीग्रेशन करने में काफ़ी कठिनाई होती, तो उसको इसने टॉप पे रख रखा है। यानी कि अगर आप इसके हिसाब से चलोगे तो ये प्रश्न को समझिए कि 50% तक आसान बना देता है। ठीक, अगर जैसे कि मैंने बोला 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स, अगर आप इसके हिसाब से करोगे तो काफ़ी आसान है, उससे आसान कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन अगर आप उसको अपने हिसाब से करोगे, भैया 1 को फर्स्ट माना, टेन इनवर्स एक्स को सेकेंड, तो भैया आप बहुत मुश्किल में हैं। मैं तो बोल रहा हूँ आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे उसको। ठीक है, तो अपन भैया इसका सहारा लेंगे, इसके हिसाब से चलेंगे। भाई जो सबसे ऊपर बैठा है मैं तो उसको फर्स्ट मानूंगा, जो नीचे उसको सेकंड मानूंगा, अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। तब अपने को क्या करना है भैया, आप देख रहे हैं ये तो अरिथमेटिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, और अरिथमेटिक तो ऊपर बैठा है ट्रिग्नोमेट्री से, अपने को क्या भैया फर्स्ट मानना है इसको, यानी कि अपन ने भैया इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है। फॉर्मूला तो अपने को याद है, क्या भैया फॉर्मूला अपने पढ़ा था। अच्छा ऐसे लिखेंगे हम लोग, फेयर में करेंगे, माना आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स डी एस। देखिए मैं फेयर में बता रहा हूँ, फेयर में कह लीजिए या एग्जाम की कॉपी में कैसे करना है वैसे बता रहा हूँ। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक, आप फर्स्ट वाली यानी कि फर्स्ट वाली टर्म को लिखना है अपने को, भैया मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ खंडशः समाकलन का। सेकंड वाले टर्म का आप करेंगे इंटीग्रेशन, माइनस का साइन लगाएंगे, एंड देन आप बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। फिर एक्स वाली टर्म का आपको करना है डिफ्रेंशिएशन यानी कि डी एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, फिर आपको इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, फिर आपको सेकेंड वाली टर्म यानी कि कॉस एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है, फिर आपको पूरे में आपको डी एक्स लगाना है, यानी कि पूरे आप होल का करेंगे आप इंटीग्रेशन। अच्छा अब आपने यहाँ पर कर तो दिया है, लेकिन आप अच्छा देखिए जैसे कि स्मार्ट बच्चा होता है तो वो क्या करता है, सॉल्यूशन के साथ ही वो बगल में फॉर्मूला भी उसका लिख देता है, जिससे कि भैया एग्जामिनर अगर कोई कॉपी चेक करेगा तो समझेगा भाई इसने यहाँ पर ये किया तो है लेकिन कहाँ से किया है, अच्छा सूत्र लगा रखा, अच्छा u इंटू वी लगाया है। अच्छा अगर यहीं पर आप उल्टा सीधा भैया कुछ भी लिख दोगे तो वो समझ नहीं पाएगा, तो उससे काट सकता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे भैया, अगर आपको फॉर्मूला पता है लिखने में क्या दिक्कत है भाई, साइड में लिख दो, तो मैं तो यही करूँगा भाई, चाहे तो u इंटू वी करके लिख दो या तो फर्स्ट इंटू सेकेंड करके कर दो, यानी कि भैया चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स अपने को पता है तो भाई लिखने में क्या दिक्कत है, लिख देंगे तो एग्जामिनर भी समझेगा भाई पढ़ने वाला बच्चा था। ये डी आई बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का डी एक्स होल डी एक्स, खत्म काम, लिख दिया भाई अपने ने, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब इसके बाद की कैलकुलेशन, इसके बाद की कैलकुलेशन बहुत आसान है, कैसे करना है भाई, एक्स को तो ऐसे ही लिख देना है, कॉस एक्स का भैया क्या होता है इंटीग्रेशन, साइन एक्स होता है, भैया कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, यानी कि ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स, इतने का इंटीग्रेशन खत्म, काम खत्म। अच्छा माइनस का साइन लगाएंगे, अब इस अंदर वाले टर्म को पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि डी एक्स बाई डी एक्स, पहले तो ये बड़ा वाला साइन लगा देंगे, ठीक है, फिर क्या एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, ठीक, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। अच्छा कॉस एक्स, ठीक, इंटू मल्टीप्लाई में कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अभी अभी करके आए, यानी कि ये हो जाएगा साइन एक्स, फिर बाहर वाला ये जो डी एक्स है ये चलेगा। अब एक बार इसका और इंटीग्रेशन करेंगे, काम खत्म, तो ये क्या हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स माइनस, अच्छा इस साइन एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है भैया माइनस का कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स, ठीक, माइनस का कॉस एक्स
इतना तो आपको पता ही है, माइनस का कॉस एक्स। अच्छा, अब आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पर भी आपने सी नहीं लगाया भाई, साइन एक्स प्लस सी होता, तो मैं क्या करूँगा, मैं एकदम ये जो लास्ट वाला इंटीग्रेशन है इसके बाद में सी लगाऊंगा, ठीक। स्टार्टिंग से क्या लगाते हुए सी चलना, ठीक है, तो मैं एंडिंग में लगाऊंगा। ये हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, ये कॉस एक्स प्लस सी, मैंने एकदम लास्ट में लगा दिया, काम खत्म, ठीक। अब देखिए कितना सुंदर सा हमारा ये प्रश्न है और कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब इसमें 3 झाम लगाने की क्या ज़रूरत थी, ठीक। अच्छा, अब ये तो मैंने एकदम सिंपल सा बताया, अब थोड़ा सा मैं डिफ़िकल्ट और थोड़ा सा डिफरेंट बताता हूँ। कैसे डिफ़िकल्ट, कैसा डिफरेंस, क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, कर देता हूँ, बाकी आप लोगों ने तो लिख ही लिया होगा। अच्छा, अब मैं यहीं पर एक दूसरा भी प्रश्न समझाता हूँ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्या, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स। भाई बताओ इसका लॉग एक्स का क्या आपने पढ़ा है डिफरेंस, वो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है? बिल्कुल नहीं पढ़ा है भाई। लॉग एक्स का कहाँ पढ़ा है हमने? अपने तो 1/x यानी कि 1/x का पढ़ा है, लॉग एक्स होता है। तो उसका उल्टा मत कर दीजिएगा कि अगर log x का इंटीग्रेशन दिया तो 1/x कर दीजिएगा, तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि आप यानी कि 1/x को log x और log x को 1/x, ये क्या भाई चल रहा है? ऐसे तो भैया प्रश्न ना, ये समझिए कि MCQ लायक भी नहीं है, ऐसे प्रश्नों को नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या करेंगे, जैसा कि अपन ने कॉन्सेप्ट भैया उसमें किया था, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था tan इनवर्स x यानी कि 1 × मल्टीप्लाई में बताया था, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा। करना कैसे, ध्यान से देखिए। माना I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, बराबर में आप लिखेंगे 1 × log x इंटीग्रेशन dx। अच्छा, अब 1 और log x, भाई 1 कौन सा फंक्शन है? 1 अरिथमेटिक है। 1 को क्या अपन लिख सकते हैं भाई, x की पावर 0, तो 1 आपका क्या हुआ, अरिथमेटिक फंक्शन हुआ, ठीक। तो आइलेट के हिसाब से चलेंगे, ILATE, अरिथमेटिक तो हमेशा ऊपर रहता है, अपने को क्या करना है, फर्स्ट वाले को अरिथमेटिक को नंबर 1 पे रखना है। यानी कि फिर से करते हैं इसका इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक वाले को ऐसे लिखेंगे, सेकंड वाली टर्म का करना है क्या अपने को भैया, इंटीग्रेशन, माइनस का साइन लगाना है, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, फिर क्या करना है अपने को, फर्स्ट वाली टर्म का क्या करना है, अरे भैया क्यों भूल जा रहे हो, फर्स्ट वाली टर्म का मैंने क्या बताया आपको, अवकलन करना है, यानी कि इस 1 का ये हो जाएगा d1/dx इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, इस पूरे का dx। अच्छा, अब इसके बाद मेरे कितने दोस्त हैं जो कि कंफ्यूज हो जाएंगे, इसके बाद कितने लोग हैं जो कि भैया उनको नहीं समझ में आएगा। अच्छा, एक मिनट, ओ मैंने एक गलती कर दी। गलती क्या कर दी, एक मिनट, सॉरी। यहाँ पर गलती मैंने ये कर दी कि भाई अरिथमेटिक से ऊपर तो लॉग बैठा है, मैं इसको ट्रिग्नोमेट्री समझ के कर रहा था। चलिए, यानी कि आई लेट भैया लॉग वाला फर्स्ट है, यानी कि लॉग वाले को फर्स्ट मानेंगे, तो लॉग एक्स को लिखना है और इस 1 × dx का इंटीग्रेशन करना है, माइनस का साइन लगाना है, फिर d/log x, d/dx ऑफ log x इंटीग्रेशन का साइन इन में 1 × dx इंटीग्रेशन और पूरे का होल इंटीग्रेशन। अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। log x ऐसे लिखना है, 1 का क्या हो जाएगा भाई, 1 का आपको करना है क्या, 1 का करना है आपको इंटीग्रेशन, तो भैया यहाँ से 1 का इंटीग्रेशन आपका क्या कर देंगे, वो एक मिनट, ये तो log x और 1 का इंटीग्रेशन x कर देंगे, माइनस का ये log x हो जाएगा 1/x। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये इंटीग्रेशन का साइन इनटू ये 1 का हो जाएगा x इंटू ये dx, इस x से इस x को काटिए, ठीक। फिर क्या हो जाएगा, इस 1 यानी कि फाइनली आपका बचा 1 × dx, ये माइनस यानी कि ये log x और x, भैया इसमें स्क्वायर मत कर दीजिएगा, ठीक है। अब इस 1 का करेंगे, ये x हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x log x माइनस का x। अगर आप x को कॉमन भी कर लेते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज आप इसको ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में c आपको लगा देना है क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है, प्लस में c आपको लगाना जरूरी है, ये कंपलसरी है, अदरवाइज आपका एग्जामिनर नंबर काट लेगा। ये अनिश्चित समाकलन है, ठीक है, और निश्चित समाकलन में ये प्लस का c नहीं लगता है, ठीक। कितना आसान सा प्रश्न था, ठीक है। अगर आप जैसे कि यहाँ पर x को कॉमन करना चाहें तो x को बाहर लिख करके
log x माइनस का 1 कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कर भी देंगे तब भी 100% आपका आंसर सही है, कोई नहीं काट सकता। अच्छा चलिए, तो हमने एग्जाम्पल तो कर लिए, अब हम प्रश्नों की तरफ देखते हैं, कैसे अपने को प्रश्न देखने को मिलेंगे। 1 मिनट। ओह ठीक, चलिए तो जल्दी से भैया, जैसा कि मैंने जैसे कि x इंटू कॉस एक्स है, जैसे कि x इंटू कॉस एक्स है, नेक्स्ट प्रश्न है x इंटू साइन एक्स। साइन एक्स है उसकी जगह पर, तो जहाँ जहाँ पर भैया कॉस एक्स रखा था वहाँ पर साइन एक्स रख के इसका इंटीग्रेशन कर दूँ। बिल्कुल कर लोगे ना? ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक भाई, x इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स अभी बताया, तो साइन एक्स वाला तो अपन भाई कर ही सकते हो इतना तो। ठीक, अच्छा और नेक्स्ट प्रश्न क्या है, x इंटू ई की पावर x। ये मुझे लगता है आपको बताना चाहिए, ये मुझे लगता है आपको बताना चाहिए, हालांकि है बहुत आसान, है बहुत ही ज़्यादा आसान, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये वाला बहुत आसान है, ये वाला भी। अच्छा ठीक, जैसे कि लोग क्या है भैया, x और e की पावर x, सिर्फ e की पावर x को देख करके घबरा जाते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया। अच्छा, यहाँ पर बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x और e की पावर x है, तो यहाँ पर x को क्या करेंगे, t मान लेंगे, x को t मान लेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हालांकि सॉल्व तो उनसे होने से नहीं रहा, क्योंकि x को t मानने से थोड़ा ना सॉल्व हो जाएगा। लेकिन भैया अपने इंडिया में बहुत तेजस्वी लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको तो एकदम 100% सही करना है। तब आप क्या करेंगे भैया, सबसे पहले तो आप आइलेट की सहायता लेंगे। जहाँ पर भी भैया e की पावर x दिख जाए, समझो कि वो हमेशा सेकेंड रहेगा। ठीक, क्योंकि सबसे आखिरी में बैठा है भाई, इसको मोह माया से कोई मतलब नहीं, एकदम दूर में है। तो भाई ये वाला फर्स्ट, ये वाला सेकंड, लगा दो फॉर्मूला। पता है अपने को फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, एक मिनट, कहाँ मैं भी पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। ओ चलिए इसी से कर देते हैं। माना i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x dx, फॉर्मूला लगा देने को यहाँ पर तुरंत लगाते हैं। तो ये अपना फर्स्ट है, ये अपना सेकंड है। अच्छा, x फर्स्ट e की पावर x dx। अच्छा देखो, चाहे इसमें फर्स्ट सेकंड किसी को भी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, x का इंटीग्रेशन भी पता है, डिफरेंशिएशन भी पता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन भी पता है, डिफरेंशिएशन भी पता है, बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि e की पावर x, मैं तो बोलता हूँ अवकलन समाकलन में सबसे आसान e की पावर x का ही है, इससे आसान कुछ है नहीं भाई। ये बदलता ही नहीं, ये अपना रंग नहीं बदलता गिरगिट की तरह, ये सब तो बाकी गिरगिट है, तुरंत रंग बदल लेते हैं। इंटीग्रेशन में है तो अलग हो जाते हैं। अच्छा देखो, जैसे कि x है, x इंटीग्रेशन में आएगा तो x²/2 बन जाएगा, और डिफरेंशिएशन में आएगा तो भाई 1 हो जाता है। लेकिन e की पावर x चाहे उसमें आए चाहे इसमें, बोले भाई मैं तो e की पावर x हूँ, यही रहूँगा, बदलूंगा नहीं, वही अपना काम है भाई। माइनस का साइन एंड देन बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन, और फिर ये dx/dx इंटीग्रेशन का साइन, e की पावर x dx, इसका करेंगे होल dx यानी कि पूरे का। ये क्या हो जाएगा, x इंटू ई की पावर x, माइनस का ये 1 हो जाएगा, और ये e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा, यानी कि ये बाहर वाला इंटीग्रेशन और ये dx लगा रहेगा, और ये e की पावर x dx हो जाएगा। तो फाइनली ये x e की पावर x, और ये हो जाएगा e की पावर x। अच्छा मैंने क्या बोला, मैं पहले c नहीं लगाता। अच्छा यहाँ पर c लगा देता, क्या काम, मैं तो एकदम आंसर में लगाना है ना मेरे को, तो मैं एकदम लास्ट में c लगाऊंगा। अच्छा, आप इतने पर आंसर छोड़ोगे 100% करेक्ट, चाहे तो e की पावर x को कॉमन करके छोड़ोगे 100% करेक्ट। एक मिनट, ये प्लस का c, कोई दिक्कत नहीं भाई, दोनों में से कोई भी छोड़ सकते हो, आंसर तो करेक्ट है, बस ये क्या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली इससे। अच्छा हाँ ठीक, तो अगला कौन सा प्रश्न बताया जाए। हाँ, अगला प्रश्न अपन करने वाले हैं, कुछ हद तक इससे सिमिलर ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट। हालांकि उसे डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए उसको डिफ़िकल्ट ही बोलते हैं। चलिए अच्छा, प्रश्न तो बता दो भाई क्या है मेरे को। ये है x sin 2x dx, इसमें क्या कर सकते हो भाई, इसमें आप क्या कर सकते हो, ना तो प्रतिस्थापन लगा सकते हो, ना तो a² लगा सकते हो, ना तो आप
आंशिक भिन्नों द्वारा लगा सकते हो, ना तो मैंने एक टाइप और आपको पढ़ाई थी, ना तो वो कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करना है भाई, थक हार के बैठ जाओ। 1 मिनट जब तक इसको देखो, मैं एक मिनट। चलिए ठीक, कुछ पल्ले पड़ा, कुछ समझ में। हाँ, ये आपकी 7.6 एक्सरसाइज है, ये 7.6 एक्सरसाइज है। ठीक, 7.6 एक्सरसाइज का आई थिंक ये है तो वैसे सेकंड क्वेश्चन, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया है। क्या उसमें आपके बुक में 3x दे रखा है, मैंने 2x कर दिया। मैंने क्या बोला, थोड़ा सेम सेम क्या रखना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट करो। हालांकि डिफिकल्ट क्या भाई, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 10 रखो, 20 रखो, क्या फ़र्क पड़ता है, अपने को तो सॉल्यूशन आता है। भाई तुम 1000 रख दो, लेकिन 1000 थोड़ा ना रख देगा एग्जामिनर, उसे भी पता है भाई जो लिमिट है उसको हिसाब से सवाल दो। 1000 रख दोगे तो कहाँ से सवाल बनेगा कुछ, तो भैया थोड़ा सा समझिए। चलिए अब एकदम भैया सीरियस होके पढ़ते हैं। फिर से भैया अपना काम देखना है इसमें। ये तो बोले तो अरिथमेटिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। ILAT यानी कि ए पहले आएगा, टी बाद में आएगा। बस ए वाले को फर्स्ट माना, टी वाले को सेकंड माना, सॉल्यूशन कर डालो, बिल्कुल आसान से हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। इसमें कोई 3-5 करने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, मैं तो बोल रहा हूँ इसको तुरंत ही लगा डालो। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं अगर इसे ना भी बताऊँ तब भी आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो मुझे लगता है बताना चाहिए। क्यों भाई, फर्स्ट इसको माना, फर्स्ट वाले को लिखोगे, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। साइन 2x का क्या होता है भाई, साइन 2x का तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। साइन 2x भाई रैखिक समीकरण दिख रहा है, डायरेक्ट कर दो भाई। 2x को t मानने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, यहाँ पर 2x को t मान के कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट कर डालो। क्या भैया, साइन 2x क्या हो जाएगा भाई, साइन 2x हो जाएगा माइनस का cos 2x/2, काम खत्म। और इसका क्या इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो इसलिए इसको करवाऊँ कि ना करवाऊँ, हालांकि मुझे कराने में कोई दिक्कत नहीं है, तो बड़ा आसानी है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। चलिए इसको मैं नहीं कराता हूँ। अब आप बोलोगे, अभी बोल रहे थे कराएंगे, अब बोल रहे हो नहीं कराएंगे, ठीक, लेकिन इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक, मैं थोड़ा सा अलग बताता हूँ, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट और डिफ़िकल्ट। हाँ, इसके साथ मैं आपको एक नई चीज़ भी बताऊंगा। क्या नई चीज़, अच्छा ध्यान से देखो, x², हाँ क्या प्रश्न है, x²e⁻x, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब आपको एक नई चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपके समझ में आता है तो अच्छी बात है, हालांकि समझ में तो आ ही जानी चाहिए। ठीक, अच्छा अगर ऐसे दे दिया जाए x²e⁻x, तब क्या करना है, x² e⁻x दे दिया जाए, इसको मैं पहले आपको सॉल्यूशन कराता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा वो चीज़। ठीक, बने रहिएगा। अभी जस्ट दिमाग में आ गई, मैंने कहा इसे भी बता देता हूँ, क्या दिक्कत है भाई, बता देते हैं। चलिए, तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर MCQ में देखने को मिलेंगे, या तो फिर 1 नंबर में भाई अगर दे सकते तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें क्या करना है भाई, जहाँ पर मैंने बोला एक्सप्लेनेशन दिख जाए वो तो भैया सबसे आखिरी में, सेकंड मानो इसको सेकंड मानो। ये रहा फर्स्ट, कैसे करना है, माना I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x² e⁻x dx, क्या हो जाएगा, यानी कि इसको फर्स्ट माना है, जब इसको सेकंड माना है तो x² को ऐसे लिख करके सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन, बड़ा सा इंटीग्रेशन, d/dx x², ठीक, x², फिर क्या हो जाएगा, e⁻x का एक बार इंटीग्रेशन, फिर से हो जाएगा dx, ये तो मारकर इसकी तो जान चली ही गई है। चलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² e⁻x माइनस, अच्छा x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, x² का x⁻n का क्या होता है, n x⁻, अब मैं नहीं बताऊंगा भाई, बार बार यही चीज़ थोड़ा ना बताता रहा हूँ मैं, बार बार यही चीज़ थोड़ा ना बताता रहा हूँ कि मैं इसको बार बार फॉर्मूले बताता रहा हूँ भाई, ये तो अवकलन का है, इसको छोड़िए, नहीं बताऊँगा मैं। अरे यार ये तो एकदम आसान सा है, x⁻n वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो 2x इंटीग्रेशन का साइन इनटू e⁻x, अच्छा e⁻x इनटू dx, बाहर वाला आ गया। अच्छा अब आप कहोगे
कि भाई ये तो फिर से एक नया क्वेश्चन बन गया, फिर से एक नया क्वेश्चन बन गया। हाँ, ये एक नया क्वेश्चन ही बन गया है। यहाँ से 2 को करो बाहर, ये एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस का ये 2 को करो बाहर, एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। फिर से इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओ। अब बोलोगे कि ये दिखने में तो बड़ा छोटा लग रहा था भाई, आगे जाके इसने भाई डबल प्रोसेस करवा रहा है, डबल मेहनत करवा रहा है भाई। दिखने में तो सिर्फ भाई एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, इसमें क्या ही कर लोगे भाई। लेकिन नहीं, ये अभी समझिए, ये इतना लंबा प्रोसेस दिख रहा है, अभी इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे इसको। अच्छा चलो इसके आगे करो इसको। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स चल ही रहा है, माइनस का ये 2 बाहर चल रहा है। अच्छा अब इसमें करेंगे तो ब्रैकेट लगाते हैं, अब इसका करते हैं, यानी कि एक्स वाले टर्म को ऐसे लिखना है, ई की पावर एक्स करना है, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ, फिर क्या हो जाएगा भाई, यानी कि ये डी एक्स बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स होल इंटीग्रेशन। अब जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस का 2x ई की पावर एक्स, ठीक, माइनस का 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा फिर से ई की पावर एक्स, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और कुछ कर सकते हैं, अब प्लस का सी लगा दिया। मैं तो बोलता हूँ एकदम एंडिंग में लगाओ। अब यहाँ से क्या चीज़ कुछ कॉमन दिख रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है, ई की पावर एक्स को कॉमन कर लो, ई की पावर एक्स को कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, एक मिनट माइनस का 1 प्लस का सी, खत्म। ठीक, कितना आसान सा है, कितना आसान सा है ये प्रश्न। एक मिनट भाई, यहाँ पर एक मिनट, हाँ यहाँ पर एक गलती करी है अपन ने। क्या गलती करी है, ध्यान से देखिए। हाँ, ये इसको पहले तो ब्रैकेट में रखो, ठीक। अब इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई भी तो करो भाई, ये मैंने 2 को बाहर किया था तो इसी में ही, ये मल्टीप्लिकेशन में था 2 इस दोनों के, तो ये भाई दोनों के हिस्से में आएगा, भाई दोनों के हिस्से में आएगा ये 2, तो ये 2 ई की पावर एक्स। अब ई की पावर एक्स को कॉमन करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2 प्लस सी। अब एकदम करेक्ट आंसर है। अब आप बोलोगे, अभी तो बोल रहे थे कुछ ट्रिक बताएंगे, बताई क्यों नहीं अभी तक? अरे भाई रुक जा, बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। एक मिनट, हाँ ये माइनस माइनस प्लस है, ठीक, ये माइनस माइनस प्लस है, ठीक। चलिए तो क्या हो जाएगा, अब देखो मेरी बात को ध्यान से आप समझना। अब मैं यहाँ से बता रहा हूँ काम की चीज़, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सम अदर फॉर्मेट्स। अदर फॉर्मेट्स क्या मतलब, इसी को मैं फॉर्मेट पे ही बता रहा हूँ, ठीक। चलिए इसके बाद मैं कुछ प्रश्न और करवाऊँगा, बहुत बेहतरीन से प्रश्न होंगे वो। हाँ, जो कि है ये आपकी शॉर्ट ट्रिक। किसकी शॉर्ट ट्रिक है, अभी मैंने बताया इसकी शॉर्ट ट्रिक है, यानी कि ये वाला, इस वाले प्रश्न की, ठीक है, इस वाले प्रश्न की शॉर्ट ट्रिक है। अच्छा, अगर आपको कहीं पर भी दे दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 4 इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स, तब आपको ऐसे प्रश्नों को क्या करना है। क्यों मैं बता रहा हूँ, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने तो एक्स स्क्वायर लिया था, तब देखो कितनी बार यहाँ पर करना पड़ा था मेरे को भाई, एक बार यू इंटू वी लगाया एंड देन सेकंड यहाँ पर मैंने लगाया। अगर भाई एक्स की पावर 4 दे दिया, 4 बार करना पड़ेगा, समझो कम से कम 2 पेज तो खींच गया। तो इससे बचने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। क्या करो, सबसे मेरी ध्यान से पहले तो मेरी बात को समझो, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स दिख जाए, क्या करना है। अच्छा, और फिर उसके बाद, हाँ चलिए ठीक, इतना दिख जाए, क्या करो, एक्स का अवकलन जब तक करो जब तक कि वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। एक्स का अवकलन, ध्यान रखो, समाकलन नहीं, अवकलन, एक्स वाली टर्म का, यानी कि एक्स स्क्वायर का अवकलन तब तक करो जब तक ये पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, ठीक। कैसे करना है, और
किस चीज़ का ध्यान रख के करना है, साइन का जरूर ध्यान रखना है, प्लस माइनस। स्टार्टिंग से करके दिखाता हूँ आपको, प्लस, ठीक। स्टार्टिंग में तो मैं प्लस का साइन नहीं दिखाता हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। क्या हो जाएगा ये, एक मिनट सॉरी, चलिए इसका करेंगे भाई। जब आप इसका करेंगे एक्स स्क्वायर, भाई एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, आप एक्स स्क्वायर का अवकलन सबसे पहले तो आप इसको ऐसे करिए, स्टार्टिंग से लिखते हुए चलिए, यानी कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, फिर उसके बाद उसका अवकलन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नहीं तो आप भी कंफ्यूज होंगे। क्या, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर, ठीक, फिर क्या, ये तो प्लस है, दूसरा क्या आएगा, माइनस का। अब इसका करो, क्या हो जाएगा, 2x, माइनस था, प्लस करो, क्या, 2, ठीक, खत्म, x वाले टर्म का पूरा खत्म। अब क्या करो, ऐसे ब्रैकेट लगाओ, चाहे तो e की पावर x आगे रखो, चाहे तो e की पावर x इधर रखो, प्लस का c लगा दो, काम खत्म। चाहे तो आगे रखो, चाहे पीछे लगा दो e की पावर x, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आंसर मैच कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर अभी अपन ने एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स किया था, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 ई की पावर एक्स, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, प्लस का c, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन प्लस का c एकदम एंड में लिखिएगा, ये मत करिएगा स्टार्टिंग में लिख दिया प्लस का c, ठीक। अच्छा, अब इसका करो, इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 4 को लिखा माइनस 4x क्यूब, भाई मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, मेरे को आता है, ठीक है। फिर क्या भैया, 12x माइनस का 12, ख़त्म। और अच्छा, अब आप बोलोगे कि अभी तो बोल रहे थे भाई जब तक ये खत्म ना हो जाए तब तक करना है एक्स का अवकलन। अरे भाई, मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि उसको एकदम से ख़त्म कर दो, मतलब कि इसका एक बार और करके ज़ीरो कर दो। भाई ज़ीरो कर भी दोगे तो उसका दिखाने का क्या मतलब, जीरो को दिखा के भी क्या कर लोगे। तो इसलिए अपन यहाँ से शुरू करके सिर्फ वहाँ तक कर रहे हैं जहाँ तक का अपने को मतलब है, उसके अलावा कोई भी छेड़खानी करना ही नहीं है। यहाँ पर सिंपली ई की पावर एक्स प्लस का सी लिखो, काम खत्म। तो ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट करके बताना, ठीक। आसान लगी कि कठिन लगी, ठीक है। चलिए, x इंटू लॉग एक्स तो मैंने अभी आपको बताया ही है। x इंटू लॉग एक्स, हाँ बताया मैंने। ओ अच्छा, लॉग x का बताया। अच्छा, जैसे कि लॉग x का मैंने आपको बताया था कि लॉग x, एक मिनट, जैसा कि मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ लॉग x का बताया था, आपको इंटीग्रेशन ऑफ लॉग x का बताया था, वैसे ही x इंटू लॉग एक्स, बस इसमें x है, 1 की जगह पर x है, जहाँ जहाँ पर आपने 1 रखा था वहाँ पर x रख देना, काम खत्म। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक, ये बहुत आसान है। x इंटू लॉग 2x, ये भी आप लोग कर लेंगे क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं सॉल्व करने लायक, ठीक। चलिए, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, हाँ अब जो मेन चीज़ है, क्या प्रश्न बताऊं आपको, जो कि थोड़ा सा बढ़िया लगे, तो बढ़िया लगे, एक मिनट। ठीक, हाँ तो आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे के प्रश्न मुझे थोड़े से टाइट दिख रहे हैं, काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है और थोड़ा सा लेवल भी उनका अप है, ठीक है, थोड़ा सा उनका लेवल भी अप है, क्योंकि आगे के आपको प्रश्न ऐसे देखने को मिल रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, कहोगे कि भाई साइन स्क्वायर एक्स का तो अपन ने किया था 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 करके, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर करना, बिल्कुल गलत। भाई साइन इनवर्स एक्स है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स था, आपने ये पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स, इसका नहीं पढ़ा है। तो यही चीज़, अगर मैं इस टॉपिक को भी बताऊंगा वीडियो भी लंबा हो जाएगा और इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में भी नहीं, क्योंकि आज ही हमने थोड़ा सा कठिन टॉपिक पढ़ा है। तो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं बढ़िया बेहतरीन से लेक्चर के साथ और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करेंगे दोस्तों कि 2 से 4 लेक्चर में इस चैप्टर को जल्दी से एंड करें, क्योंकि अब अपने को भैया नेक्स्ट चैप्टर समाकलन के अनुप्रयोग भी पढ़ना है। और परेशान मत होइए, आपके पेपर से पहले मैं पूरी मैथ कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो भैया बाय बाय, लव यू ऑल।